सुनो सुनो, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। पहले मैं छोटी थी, कम अक्ल थी, इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा घूम फिर ली। इससे ज्यादा कुछ मत समझना। हैं? ये क्या बोल रही हो लीला? मैं तो तुम्हें हमेशा से पसंद करता आया हूँ और हमने इतना समय साथ में बिताया है। अब तो मैं तुम्हें सच में प्यार करने लगा हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? बताओ ना मुझे, क्या बात क्या है? मैं अपनी गलती सुधार लूंगा, तुम्हें और नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। बताओ तो सही, बात क्या है? ए लड़के, तुम्हारे ये प्यार भरे शब्द किसी काम के नहीं है। ना तुम्हारे पास पैसा है, ना शक्ल। क्या सोच रहे थे कि मेरी तरह सुंदर लड़की तुम्हारे चक्कर में पड़ जाएगी? सच? अरे लेकिन लीला, हम इतने समय से साथ में हैं, तुम्हें पहले क्यों ऐसा नहीं लगा? अब क्यों ऐसा कर रही हो? सुनो, पहले मैं छोटी थी, बुद्धि कम थी, इसलिए सोचा था कि किसी ऐसे लड़के के साथ रहूंगी। लेकिन अब मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ, समझने लगी हूँ कि जिंदगी ऐसे नहीं जी जा सकती। इसके लिए पैसे और सुंदरता चाहिए। और वैसे भी मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। तो फिर तुम किसे पसंद करती हो? मैं राज्य के महामंत्री देवराज बाबू को बहुत पसंद करती हूँ। और अगर शादी करनी ही होगी तो मैं उसी से करूंगी। कितना सुंदर है वो, कितना पैसा है उसके पास। महाराज से अक्सर सोने के सिक्के भी मिलते हैं। क्या? देवराज? हाँ ठीक है, मुझे अब जाना है, बहुत देर हो गई है। अरे तुम दोनों, क्या तुम्हें कोई समझ है? सिर्फ शरीर बड़ा हो गया है, दिमाग तो लगता है कहीं और है। ओफो, क्या हो गया? अब इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? घर में तो कौवे को भी जगह नहीं मिलेगी। मैं चिल्ला रही हूँ क्योंकि तुम और तुम्हारी बहन लीला क्या कर रही हो? आखिरकार दोनों एक आदमी को पसंद करने लगी हो, और वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं, वो देवराज जो एक दुष्ट है। देखो दादी, ऐसा करना अच्छा नहीं है। और अगर बहन पसंद करती है तो वो छोटी है, तो उसकी शादी होगी क्या? पहले मेरी शादी होगी और मैं पहले जिसे पसंद करूंगी वही होगा। यानी अगर देवराज बाबू से शादी होती है तो वो मेरे साथ होगी। ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। हे भगवान! और क्या तुमने देवराज को दुष्ट कहा? तुम जानती हो वो कितना अच्छा आदमी है, उसके पास बहुत पैसा है। तुम तो यहाँ गरीबी में रहती हो, पूरी उम्र बीत गई। पैसे से क्या क्या किया जा सकता है ये कभी जान नहीं पाओगी। ये जानकर मेरा कोई फायदा नहीं, तुम्हें बता रही हूँ, वो आदमी अच्छा नहीं है। मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। प्रणाम महाराज। कौन? माधव? आओ 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 आओ। तुम मछली पकड़ने का काम कैसा कर रहे हो? ठीक था महाराज, लेकिन एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? क्या हो गया? महाराज, दरअसल बात यह है कि मैं पिछले कई सालों से मछली पकड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी ने मछली पकड़ने से मना नहीं किया। लेकिन आपके महामंत्री देवराज ने उस दिन आकर मुझे मछली पकड़ने से रोक दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं मछली नहीं पकड़ सकता। तो महाराज, मैं मछली नहीं पकड़ूंगा तो खाऊंगा क्या? मेरी तो मछली पकड़ने के अलावा और कोई आय का रास्ता ही नहीं है। क्या करूं महाराज? आप कृपया करके इसका कुछ ना कुछ उपाय बताइए महाराज। मैं तो बेरोजगार हो गया। अच्छा, ये बताओ, तुमने अपना कर लागू समय पर दिया था? कर माने महाराज? हाँ, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुमने दिया था या नहीं दिया था? बताओ। नहीं दिया महाराज, नहीं दिया। अरे तो फिर तुम किस हक से देवराज के खिलाफ शिकायत कर रहे हो जब तुमने अपना कर ही नहीं दिया? जब तक तुम अपना सारा कर नहीं चुकाते तब तक तुम मछली नहीं पकड़ सकते, समझ गए? जाओ अब यहाँ से। ठीक है महाराज, प्रणाम। ओहो, ये महारानी आ गई। कहाँ गई थी? कहाँ कहाँ घूम आई तू? तेरे हौसले तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं तुझे सचेत कर रही हूँ, छोटी हो, छोटे बच्चों की तरह रहो। दीदी, अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी की उम्र हो गई है, और तू मुझे छोटी कह रही है। अब तुम लोग खाना खाओ। हाँ, खा रहे हैं। सुन, तेरे पास ना कोई रूप है ना गुण। तू जिसके साथ शादी का सपना देख रही है उसे भूल जा। मैं महामंत्री देवराज की पत्नी बनकर यहाँ से जाऊंगी, इसे अच्छे से याद रख, समझी? ओहो, जब से घर में आई हूँ तभी से तू मुझे ऐसे ही बोल रही है। अगर ये ज्यादा चलता रहा तो ठीक नहीं होगा। दादी, इसे बताओ, मैं इसकी तरह बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये अपनी बातें मानने के लिए मजबूर न करे। ये सब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझ में रूप और गुण नहीं है, ये कौन कह रहा है? असल में तो तेरी आंखों में छोटापन है, जो दूसरों की अच्छाई देख नहीं सकती। चुप रहो तुम लोग, खाना खा लो। अब ये क्या शुरू कर दिया है? मुझे क्यों कह रही हो दादी? इसे कहो, मैं तो अभी आई हूँ। मैं तो जब से आई हूँ तब से शुरू कर दिया है इसने। क्यों है इसे इतनी जलन? बहुत बढ़ गई है लड़ाई, नहीं जानती इन दोनों को कैसे संभालूंगी। अगर ये और बढ़ा तो मुझे राजा या रानी के पास जाना पड़ेगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम। ओ, तो आ गए मंत्री जी। आइए आइए आइए। अभी थोड़ी देर पहले माधव आया था। हाँ महाराज, मैंने दरबार में प्रवेश करते वक्त उसे देखा, लेकिन वो यहाँ पे आया क्यों था महाराज? क्यों आया था? क्या आपकी शिकायत करने आया था? शिकायत? हाँ हाँ, दरअसल आपने कल उससे मछली पकड़ने का अधिकार छीन लिया, बस इसीलिए वो यहाँ पे आ गया। लेकिन महाराज, उसने तो अपना कर नहीं चुकाया, मतलब शुल्क नहीं दिया, इसीलिए मैंने उससे मछली पकड़ने का अधिकार छीन लिया। वैसे तो मैं क्यों ही उसे मना करूंगा। हाँ, ये बात तो सही है। मैंने ये सारी चीजें उसके मुंह से सुनी। मैंने माधव को ये बता दिया कि जब तक वो अपना शुल्क नहीं चुकाएगा वो मछली नहीं पकड़ सकेगा। ओह, तो अब उस आदमी में बहुत हौसला आ गया है, महाराज के पास आ गया ना। ठीक, अब जो शुल्क महाराज चाहते हैं मैं उससे दुगना शुल्क लगाऊंगा, ताकि मेरी भी जेब में कुछ आए। अब माधव, मैं तो तुझे बर्बाद करूंगा, तो देखते जा। हाँ, क्या सोच रहे हैं देवराज जी?
कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा देवराज, तुम शादी नहीं करोगे क्या? है? कब तक अकेले रहोगे? देखो, एक अच्छी लड़की खोजो और शादी कर लो, समझे? आप भी महाराज, क्या शादी के लिए? अरे 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 अरे, शर्म आ रही है आपको तो, है? अरे देवराज जी, अब जल्दी से शादी कर लीजिए, समय हो गया है। ए, मुझे नहीं पता कि लीला को क्या हो गया। जो भी था, पता नहीं क्या हो गया। अब तो सब कुछ बदल गया ऐसा लगता है। लीला जो मुझे कभी इतना ज्यादा पसंद करती थी कि एक दिन भी मुझसे मिला बिना रह नहीं पाती थी, जिद करती थी मिलने की, वही आज कह रही कि उसे मैं नहीं, वो देवराज पसंद है, सिर्फ पैसे के लिए। हाँ, पैसे के कारण लीला ने ये सब कुछ किया। हाँ, लेकिन अब मैं कैसे रहूंगा, क्या करूं? हैं? क्या आदित्य, ये तुम अकेले बैठ के यहाँ क्या सोच रहे हो? अरे सुनो, ओहो, ऐसा लगता है कि बहुत परेशानी में हो या बहुत दुखी हो। चलो मैं पास आके पूछता हूँ। आदित्य, अरे भाई क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? हाँ माधव भाई, अरे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही बैठा हूँ। तुम बताओ क्या खबर है? देख आदित्य, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, इसीलिए तेरे चेहरे से ही समझ सकता हूँ कि तुझे कोई ना कोई तो परेशानी है। अब जल्दी से बता भी ना, क्या हो गया है, बात क्या है, बता। हाँ, तुम तो जानते हो लीला और मेरा कितना पुराना रिश्ता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा बर्ताव करने लगी लीला कि मुझसे सहन नहीं हो रहा था। और आज उसने कह दिया कि वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती, वो तो बचपन से गलती से मेरे साथ जुड़ गई थी। उसने, क्या कहूँ, उसने कह दिया कि वो मुझसे नहीं, मतलब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। क्या, सच में? हाँ, और अब लीला को देवराज पसंद है, सिर्फ उसके रूप और पैसे के कारण। अच्छा, अब समझ गया। लेकिन तू गुस्से या दुख में आकर कोई उल्टा काम मत करना, मैं हूँ तेरे साथ, है ना, चिंता मत कर। देवराज बाबू, आप कहाँ हैं? थोड़ा बाहर आइए। ओफो, अभी काम से लौटा हूँ, अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी किसी से देखा नहीं जाता। हाँ, आ रहा हूँ। कौन है? अरे लीला, तुम अभी इस तरह से मेरे घर क्यों आई हो, क्या बात है, बताओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, आओ, बताओ क्या बात है। देवराज बाबू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी दीदी बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो हमेशा मुझसे काम करवाती है, खुद कुछ नहीं करती। और आदित्य, हमारे गांव का लड़का, हमेशा किसी न किसी वजह से मुझे परेशान करता है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले। मैं आपकी पत्नी बनकर आपका घर बसाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। अब जब तुम इतना कह रही हो तो मतलब ठीक है, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना? मैं करूंगा शादी तुमसे। सच कह रहे हैं आप देवराज बाबू? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? प्रणाम रानी माँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या हुआ बूढ़ी माँ, आओ। रानी माँ, मैं अपनी 2 पोतियों के साथ अब और नहीं रह पा रही हूँ। आप तो जानती हैं कि उनके माता पिता कब के मर चुके हैं, मैंने ही उन्हें पाला पोसा है। लेकिन अब इस समय पर मुझे लगने लगा है कि शायद मैं उन्हें अच्छा इंसान नहीं बना पाई। क्या हुआ, क्या बताना चाहती हैं? मेरी 2 पोतियां राखी और लीला, वो दोनों आपके राज दरबार के मंत्री देवराज के प्यार में पड़ चुकी हैं। जब वो दोनों घर में एक साथ होती हैं तो हमेशा झगड़ा और अशांति रहती है। और महारानी, मैं नहीं चाहती कि कोई भी देवराज से कोई संबंध बनाए। आप कुछ करें रानी माँ। ये तो गंभीर मामला है, मुझे पहले पता होना चाहिए था। फिर भी मैं कोशिश करूंगी इस समस्या का समाधान करने का, आप चिंता ना करें। हाँ रानी माँ, कृपया देखिए। हाँ, मैं खुद देवराज से बात करूंगी। अब तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं। देवराज बाबू के सामने कितना अच्छा ड्रामा किया मैंने, वो बिल्कुल पिघल गए हैं और वो मुझसे शादी करने के लिए मान गए हैं। अब जाकर दीदी को उन सब बातों का जवाब दूंगी। कितनी खुशी हो रही है, देवराज बाबू से शादी करके कितने सारे सोने चांदी के गहने पहन सकूंगी, मंत्री की पत्नी बनकर राजमहल में रहूंगी। लीला सुनो तो, थोड़ा रुक जाओ ना। लीला, मुझे तुमसे बात करनी है। एक बार मेरी बात तो सुन लो। लीला। ओफो, फिर वही आदित्य, कितना परेशान कर रहा है, क्या हुआ? लीला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कृपया मेरे पास लौट आओ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं, कभी भी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जितना पैसा कमाऊंगा सब तुम्हें दूंगा। अब कृपया करके मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बात मानो लीला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम कितने पैसे कमा सकोगे इस काम से? 3 टाइम का खाना भी नहीं खिला सकोगे। नहीं लीला, नहीं, मैं सब कुछ करूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, मेरी बात तो मानो। देखो आदित्य, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, और अब तो मैं देवराज बाबू से हमारी शादी की बात भी कराई हूँ। अगर तुम मुझे फिर से परेशान करने आए तो मैं मजबूर होकर राजा के पास जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। लेकिन लीला, मेरी बात तो सुनो। लीला। रानी, हमने देखा है कि कोई बुढ़िया आपके पास आई थी। क्या कह के गई है वो? हाँ महाराज, यही तो बताने वाली थी। दरअसल वो बूढ़ी माँ लीला और राखी की दादी है, जिनके माता पिता कई साल पहले मर गए थे। ओह हाँ, अब याद आया। क्या कहा उन्होंने?
वो कह रही थी कि उनकी दोनों पोतियां देवराज हमारे दरबार के मंत्री के प्यार में पड़ गई हैं। वो किसी भी हालत में अपनी दादी की बात नहीं सुन रही हैं और दोनों बहनों ने लड़ लड़कर घर में झगड़ा और अशांति फैला रखी है। इसी समस्या के समाधान के लिए वो मदद मांगने आई थी। अच्छा, ये तो गहरी समस्या लगती है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो घर में सबका मन खराब रहेगा और अशांति बढ़ती रहेगी। और हम तो ये भी नहीं जानते कि देवराज उन दोनों में से किसी को प्यार भी करता है या फिर नहीं। हाँ, यही सोचने वाली बात है। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। मैं बुढ़िया की दोनों पोतियों राखी और लीला से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, वो जरूर समझ जाएंगे। हाँ महाराज, यही ठीक रहेगा। सब कहाँ है? रुकिए महाराज, मैं अभी बुलाती हूँ। बूढ़ी माँ, बाहर आइए। कौन बुला रहा है? रुकिए। ओह महाराज और महारानी, आप दोनों अंदर आइए। राखी, लीला, बैठने का इंतजाम करो। नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। बहुत सारी बातें करने आए हैं और ये बात तुम्हारी दोनों पोतियों को समझाने के लिए आया हूँ। चलो उन्हें बुलाओ फटाफट, हम आए हैं। हाँ, आ रही है, अभी आ रही है। क्या हुआ? कौन आया? ये बताओ कि तुम्हारी दीदी कहाँ है? प्रणाम महाराज। क्या कुछ हुआ है यहाँ? कल तुम्हारी दादी राज दरबार में आई थी, उन्होंने सब कुछ हमें बताया। तुम दोनों क्या कर रही हो घर में? हैं? सुनो, तुम्हारी दादी ने बहुत मेहनत से तुम दोनों को पाला है और अब तुम्हारा काम है उनकी देखभाल करना, उनकी मदद करना। और तुम दोनों एक लड़के के लिए ऐसी पागल हो गई हो कि दिन रात घर में झगड़ा, कलेश, अशांति फैला रखी है। इससे तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो जाएगी, समझ रही हो? लेकिन महाराज, मेरी तो शादी की उम्र हो गई है, मुझे शादी करनी है। हाँ, तो जरूर करोगी, लेकिन तुम्हारी दादी जिस लड़के से कहेंगी उसी से करोगी ना, और जब कहेंगी तब करोगी, उससे पहले नहीं। अगर मैंने फिर से ऐसी बढ़ चढ़कर बातें सुनी या कुछ ऐसा वैसा सुना तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बात याद रखना। राखी और लीला, तुम दोनों से कह रहा हूँ, मेरी बात कान खोल के सुन लो और याद रखना, ठीक है? मैं नहीं सुनने वाली, कोई कुछ भी कहे। मैं तो देवराज बाबू से ही शादी करूंगी। देवराज बाबू, अरे आप घर में हैं क्या? देवराज बाबू। अरे हाँ आदित्य, आओ। क्या हुआ? तुम मेरे घर में कैसे? कोई जरूरत है क्या? देवराज बाबू, मुझे आपसे मदद चाहिए। आप मेरा इतना बड़ा नुकसान मत करिए, मैं बिना उसके नहीं रह सकता और मैं नहीं चाहता कि आपका भी कोई नुकसान हो। अरे लेकिन हुआ क्या? ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खुल के बताओ, बात क्या है? देवराज बाबू, मैं और लीला बहुत समय से एक रिश्ते में हैं। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से लीला का व्यवहार अजीब सा हो गया है। 2 दिन पहले जब मैंने उसे अच्छे से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने गलती से मेरा साथ दिया और उसने मेरे साथ अपनी जिंदगी खराब कर ली। उसका कहना है कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रूप नहीं है, इसीलिए उसने आपको सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए पसंद किया है। क्या? पैसों के लिए? हाँ, आप सोच समझकर फैसला लीजिएगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, नमस्ते। ओ हो, तो ये बात है। लीला के मन में ऐसा था, इसीलिए वो मेरे घर आकर इतनी रो रही थी और मुझे झूठ बोल रही थी। वाह, चालबाज कहीं की। हे भगवान, अगर मैंने लीला जैसी लड़की से शादी की होती तो पता नहीं क्या होता। मुझे तो लगता है कि लीला और उसकी दीदी राखी दोनों ही एक जैसी हैं। ये सिर्फ पैसों के लिए ही सब कुछ करती हैं। हाँ, तुम आ गए देवराज। क्या हो रहा है चारों ओर? क्या तुम जानते हो इन सब के बारे में? क्यों महाराज, क्या हुआ? हाँ, और ये सुनकर मैंने आज उनके घर जाकर लीला और राखी को समझाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। मैं ये सब नहीं जानता था, लेकिन महाराज लीला मेरे घर पे आई थी और वो बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि उसे घर में बहुत काम कराया जाता है, इसीलिए वो मुझसे शादी करना चाहती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और न जाने क्या 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 क्या। और राखी ने भी कुछ दिन पहले मुझसे ऐसा ही कहा था। अब समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या महाराज, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और आज आदित्य भी आया था, वो कह रहा था कि लीला सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहती है। अगर वो और ज्यादा बढ़ चढ़कर ऐसा करें तो उन्हें कड़ी सजा देना होगा, सख्त रूप दिखाना होगा, तभी वो समझेंगी। देवराज बाबू, कहाँ हैं आप? देवराज बाबू। ओहो, क्या हो गया? तुम फिर से क्यों आई हो? और राखी तुम भी आई हो, क्या बात है? देवराज बाबू, कृपया आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। अरे तू क्या कह रही है? देवराज बाबू ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेंगे। देवराज बाबू, आप मुझसे शादी करो, मैं आपको ज्यादा खुश रखूंगी। नहीं, वो मुझसे ही शादी करेंगे। ओहो, ये तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? आते ही शुरू हो गई मुझसे शादी करो, मुझसे। क्या है ये? अपनी लालच को काबू में रखो तुम दोनों। पैसे से इंसान को नहीं पहचाना जा सकता और सिर्फ पैसे के लालच में आकर किसी से प्यार या शादी नहीं की जा सकती। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते थे, तुम्हारा ख्याल रखना चाहते थे, तुम्हें पलकों पे बैठा के रखना चाहते थे, तुम सिर्फ पैसों के लिए उन्हें छोड़ देती हो। एक बार भी नहीं सोचा। और अब तुम मुझसे प्यार करने की बात कर रही हो। अगर कुछ समय बाद मेरे पास पैसे ना रहे तो तुम तो मुझे छोड़ने से पहले सोचोगी भी नहीं। जहाँ पैसा दिखेगा वहाँ निकल लोगी। तुमने बिल्कुल सही कहा देवराज, मुझे तुम उतने अच्छे इंसान नहीं लगते थे, लेकिन इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पोतियों को इस फैसले की बहुत जरूरत थी ताकि वो अपनी गलतफहमियों को समझ सके। क्या लीला, तुम यहाँ? ओ, कुछ कहना है क्या? जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। सिर्फ पैसे के लालच में मैंने तुम्हारे जैसे इंसान को धोखा दिया जो मुझे बिना किसी स्वार्थ के चाहता था, मेरी देखभाल करता था।
मुझे ये सब सुनने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। माफ कर दो मुझे आदित्य, क्या हम अपने रिश्ते की फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं? मैं बदल गई हूँ, अपनी गलती को समझा है मैंने, मैं खुद को सुधारना चाहती हूँ। तुम कृपया मुझे एक मौका दो। सुनो, पहले इंसान जैसा इंसान बनो, बिना पैसे के इंसान को पहचानना सीखो, फिर ये प्यार भरी बातें करना। तुम्हारे जैसी लड़कियां कभी भी सही इंसान नहीं पहचान सकती, और मैंने तुमसे दूर होकर ही तुम्हें सही पहचाना है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ फिर से रिश्ते में रहूं, इसलिए तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। दया करो, मैंने गलती की है, मैं मान रही हूँ। सिर्फ इस गलती के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। देखो लीला, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, बस बहुत हो गया। जाओ, अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मैं खुद महाराज के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा। हमारा रिश्ता खत्म, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते।